सर साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करना चाहूंगा, व्हाट हैपेंड, कौन कसूरवार है इस मुज़ाकरती अमल के सबोटाज होने का? देखिए, जितना खूबसूरत आपने स्टार्ट लिया ना, मैं कह रहा हूँ एक शेर से आपका स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा। वो कहता है, जो आना चाहो हज़ार रास्ते, ना आना चाहो तो उज़र हज़ारों। ठीक। मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। अरे वाह। ठीक है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं। अच्छा। अगर आप वाकई चाहते हैं कामयाबी, हाँ। तो कोई इतना कोई उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आसमान से सितारे तोड़ना है हमारे लिए, या कोई चांद की को चुरा के ले आए। ठीक है। उन्होंने कहा जी आप वो बना दें कमीशन। जी। ठीक है, एक लॉजिकल बात थी। और इस कमीशन के अंदर भी देखे ना, आपने कमीशन बनाना था। ठीक। और अगर वो कल को ये साबित कर देता कमीशन, वो फैसला दे देता कि पीटीआई जिम्मेदार है, 26 को कुछ ऐसा नहीं हुआ, 9 मई को ऐसा पीटीआई ने किया, तो पीटीआई के पास भी भागने का कोई रास्ता नहीं रहना। ब्लफ कॉल आउट हो जाती। ठीक है कि नहीं? ठीक। लेकिन डर क्या था? डर ये था कि हम पीटीआई को गलत साबित करते करते खुद एक्सपोज ना हो जाए। ओके। खुद हमारी बहुत सारी चीजें जो हमने अब तक छुपाई हुई है, कैमोफ्लेज की हुई है, वो ना सामने आ जाए। ठीक है। पीटीआई की कोशिश ये थी कि चाहे ये हमें कर दें, लेकिन इस बहाने बहुत सारी चीजें जो अब तक नहीं खुल सकी वो तो खुल जाएंगी। फाइल तो खुले ना कम से कम। ठीक है ना। ठीक। अच्छा, अब ये जो हम पहले दिन से कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, मैं आपको फॉलो करता हूं, मैं आपको देखता रहता हूं कि भाई ये मुज़ाकरात बनने नहीं चढ़ना। उसकी रीजन ये थी, आपके पास पल्ले है क्या? ठीक है। जो आप कुछ कर सकेंगे। ठीक। अगर आपके पास होता तो राणा साहब को कहने की क्या जरूरत थी कि हमारी बिसात से बढ़ के ना हमसे मुतालबात करें। तो जब आपको उड़ना नहीं आता तो पंगे भी ना लें मुज़ाकरात के। बिल्कुल ठीक। सिंपल ये था कि अभी भी मैं समझता हूं मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए मेरे किताबों में। अच्छा, देखिए ये वाले ये जो ये भी नहीं खत्म हुए, असेंबली में हो रहे हैं। हाँ, जो ये हो रहे हैं, मैं अच्छा। मैं ये समझता हूं। देखिए ना, इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म करने का क्यों कहा है कि जी कमीशन नहीं बना। हाँ। आप कमीशन बनाने का ऐलान कर दें, मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे, दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। ये कह दें कि नहीं हाँ, ये मुज़ाकरात हम कंटिन्यू चाहते हैं, चलें जी हम कमीशन बना देते हैं, ठीक। आए बैठे बातें कर लेट लेते मी हैं। कम बैक टू यू। मुर्तजा सुलंगी साहब, ये क्या हुआ है सर? आपने इसार साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपकी क्या राय है सर? व्हाट हैपेंड? मैं कभी भी इन मुज़ाकरात के रोशन मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद नहीं था। अच्छा। कभी भी नहीं था। उसकी वजह जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पेचीदगी है, वो ये है कि खान साहब कुछ और चाहते हैं, पीटीआई जो पार्लियामेंट के अंदर है, कौमी असम्बली, सेनेट और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जी, वो कुछ और चाहती है। ठीक है। जो बाहर जो ट्रोल ब्रिगेड बैठी है, उनके ख्वाब और ख्वाहिशात, और जो कुछ जो यूट्यूबर्स का जो टोला है, उनकी ख्वाहिशात कुछ और हैं। ठीक है। और इनका आपस में तजाद है। अच्छा, हुकूमत जो है वो क्या चाहती है, वो बहुत वाज़ेह है। वो ये कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं, उसको अगर आप नहीं भी मानते तो ज़रा अपना एहतजाज हद अदब के अंदर रखें, पार्लियामान के अंदर रखें, छोटी मोटी शुरली छोड़ दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई, ये जी जो से ज्यादा आगे ना जाए। हाँ, और अर्दली से ना आगे जाए, ये उनकी ख्वाहिश थी। तो ये इन ख्वाहिशात का आपस में तजाद था। ठीक है। अब ये कहना कि जी वो राणा साहब के जी हमारा जितना अख्तियार है उतनी आप बात करें, मेरा ख्याल है कि उनको ये कहना नहीं चाहिए था। ये नामुनासिब बात है। हमारे हुक्मरानों की ये आदत है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो जाहिर करते हैं कि सब कुछ जो है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। खान साहब भी ऐसे कहते थे, दूसरे भी। और जब कोई कमजोरी दिखानी होती है तो कहें जी हमारा तो बस अख्तियार नहीं है। अच्छा भाई, अगर आपका अख्तियार नहीं है तो फिर आप इक़्तिदार में क्यों बैठे हैं? अच्छा मुर्तज़ा साहब, मैं कथा कलामी की बात से चाहूँगा, दो चार सवाल, क्योंकि आपने जो जवाब दिया उसमें 2-4 सवाल। आपने फरमाया कि राना सनाउल्लाह साहब को ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि यही ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम की? यही ग्राउंड रियलिटी है। अगर ये नहीं बैठते, राना सनाउल्लाह नहीं होते, आज उनकी जगह कोई और वहाँ पे मौजूद होता, ये हुकूमत ना होती, शहबाज शरीफ ना होते, कोई और होता,
तो यही सूरत हाल होनी थी। उन्होंने यही कहना था भाई हमारी बिसात के मुताबिक हमसे बात करें, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। देखें, जो भी जमीनी हकायक हैं, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें सिविलियन हुकूमतों के पास किस मामले पर कितना अख्तियार है, ये मामला सिर्फ इस हुकूमत से तो मुतल्लिक है नहीं, ठीक है, ये तो एक तारीख है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग अपने आप को मुंतखब कहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, वो अख्तियार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये नहीं हो सकता कि जी आप हुकूमत में भी हैं, आप एक टिकट में दो मजे नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना था। बाकी ये जो बात है ये सारे बहाने हैं। देखें, खान साहब ने पहले कहा कि जी ये तो फार्म 47 की हुकूमत है, इसको हम मानते नहीं, इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो असल ताकत वालों से करेंगे। फिर जो है वो कहने लग तैयार हो गए कि नहीं नहीं इसी हुकूमत से करें। सबसे पहले कमेटी इन्होंने बनाई 5 दिसंबर को, ठीक। खुद कहा कि 31 जनवरी आखिरी डेट है। हुकूमत ने कहा कि हम 28 तारीख को इन आपके जो तहरीरी मुतालबात है उस पर बात करेंगे। अब जो फैसला आ गया है पिछले जुमे को, उसके बाद इनकी सारी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। वो तमाम लोग जो कि खुशफहमी में मुब्तला थे कि बैरिस्टर गौहर ने जो 4 उंगलियां मिला ली हैं उसके बाद हमारे वारे न्यारे हो गए, वो सारी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। ओके ओके। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं वैसे ही जब मैं आ रहा था इस शो के लिए, वैसे किसी ने, एक चिड़िया ने आके, कबूतर ने आके कान में एक छोटी सी खबर सी दी। मैं क्योंकि आप रिसोर्सफुल आदमी हैं, आपके वहाँ पे ताल्लुकात हैं जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, और इसमें बैठे भी आप इस्लामाबाद में हुए हैं, तो मुझे किसी ने वैसी ये बात की, जरा तस्दीक कीजिएगा, तरदीद कर दीजिएगा जो बात करने लगा हूँ, कि मुज़ाकरात एक्चुअली इस कमरे में फेल नहीं हुए। ये जो बताया जा रहा है ना कि जिस कमरे में ये टीमें बैठती थी, मुज़ाकरात यहाँ फेल नहीं हुए, मुज़ाकरात एक्चुअली कहीं और फेल हुए हैं। अब चूंकि वहाँ फेल हुए हैं तो आवाज़ यहाँ पे आ रही है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मांगी गई जो नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात का अमल भी जो है सबूताज हो गया। ये सर, ये अफवाह है या सही है? ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि मामलात अगर आप कहीं और से रिलीफ लेना चाह रहे थे तो आपको वहाँ से रिलीफ मिलने का इम्कान तो नहीं है। और जिस तरीके से आप रिलीफ मांगते हैं, यानी एक तरफ आप जो है वो कंपेन भी चलाए हुए हैं कि हम इस मुल्क के अंदर जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं, अपनी उस ट्विटर पे ऊपर भी आप कंपेन चलाते हैं कि ज़र मुबादला पाकिस्तान ना भेजा जाए, दूसरी तरफ आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं। और फिर जब बिल्कुल सोलंकी साहब ने जो बात की, आपने 4 उंगलियां मिलाने के बाद जितने बड़े ऐलानात कर दिए कि हमने सारे मसाइल सामने रख दिए हैं और हम बड़े पुरुमीद हैं कि हमारे मसाइल जो है वो सारे हल हो जाएंगे, उसके बाद जब आगे से जवाब आपको मिला कि नहीं जनाब, आपने पॉलिटिकल मुज़ाकरात वहीं करने हैं और जो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं वो हम आपको नहीं दे सकते, तो फिर मेरे ख्याल में पीटीआई का पैनिक होना बनता है। इसलिए आज भी देखें ना, आप उनके जो बयानात हैं वो इसलिए सामने आ रहे हैं कि पीटीआई जो समझ बैठी थी कि शायद मामलात इतनी आसानी से उनके सेटल हो जाएंगे, वो होने का इम्कान नहीं था। बहरहाल फिर जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब या बाकी जो लोग जो ऑन बोर्ड रहे हैं हमेशा से, अली अमीन गंडापुर साहब बार बार यकीन दहानी कराते रहे खान साहब को कि मैं आपके मामलात सेटल कर लूँगा, लेकिन वो कैसे सेटल कर सकते थे जब चीज़ें आपके हाथ में ना हों, जो चीज़ें आप डिमांड्स कर रहे हैं वो पूरी ना हो सकती हों, तो फिर आप चीज़ों को कैसे अभी से अनाउंस कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में ये नतीजा यही निकलना है, इन मुज़ाकरात का कोई ऐसा जो है वो ना हुकूमत कुछ दे सकती है ना हुकूमत देने की पोजीशन में है, क्योंकि मुकदमात जो हैं उनका सामना तो आपको करना ही करना था। नहीं,